बिहार पंचायत चुनाव में इस बार होगी पुलिस बल की खास व्यवस्था। एक से दूसरे जिले जाएंगे सशस्त्र बल। और इधर बिहार शिक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों का होगा सर्वे। बिहार में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के दाखिला कराने को लेकर घर घर अब होगा सर्वे। हर स्कूल में बनाया जाएगा हेल्प डेस्क। अंडमान में निर्जन द्वीपों को सैन्य केंद्र बनाने की है तैयारी। इस माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। ग्राम कचहरी के बैंक खातों का संचालन सरपंच और सचिव करेंगे। यानी कि पंचायत चुनाव से पहले ही एक बड़ी जिम्मेवारी सरपंच और सचिव को मिलने जा रही है। हर गांव में जदयू के 10 कार्यकर्ताओं की सूची बनेगी। रामविलास की पुण्यतिथि ऐतिहासिक होगी। आईआईटी पटना की तकनीकी से बनेगी हाई स्पीड ट्रेनों की राह। नमी कम होने से पहले ही बंद हो जाएगी धान की खरीद। नमस्कार और मैं आपके साथ सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आता हूं। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मेहनत का फल होता है, हमें मोटिवेट करता है। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर हम लेते हैं बिहार शिक्षा विभाग से। जैसा कि आप बीते दिन भी जान चुके हैं कि शिक्षक के नियोजन को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर बीईओ और अभ्यर्थी के जो संबंधी है उनसे बात हुई। ऑडियो वायरल हुआ और बीईओ साहब को सस्पेंड भी कर दिया गया। और शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर शिक्षक बहाली में कोई भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है या मिलती है तो लोग जो है विभाग को सूचना दे, उस पर कार्रवाई होगी। आग्रह के बाद लोग सक्रिय हैं और इस तरह की गड़बड़ी होने पर सूचना भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर है, बिहार में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के दाखिला को कराने को लेकर अब घर घर होगा सर्वे। गुरुजी करेंगे सर्वे। 6 से 18 वर्ष के बच्चों का होगा सर्वे और 1 से 25 नवंबर तक घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। 24 बिंदुओं पर तैयार विशेष प्रपत्र को शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। यानी गुरुजी जो हैं बच्चों के दाखिले को लेकर सर्वेक्षण करेंगे और इसको लेकर हर स्कूल में बनाया जाएगा हेल्प डेस्क। 1 से 7 दिसंबर तक चिन्हित बच्चों का नामांकन होगा। यानी दिसंबर महीने में नामांकन कन्फर्म होगा। शहरी क्षेत्र में सर्वे की विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। बिहार में स्कूल से बाहर रहने वाले 6 से 18 साल के बच्चों का घर घर सर्वे होगा और गुरुजी सर्वे करेंगे। सर्वेक्षण के दौरान स्कूल से बाहर रहने वाले, बीच में पढ़ाई छोड़ चुके छात्र छात्राओं की पहचान की जाएगी। उनकी पहचान का संपूर्ण विवरण 24 बिंदुओं पर तैयार हाउस होल्ड सर्वे के लिए तैयार विशेष प्रपत्र में विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। उसकी एंट्री बेस्ड ऐप पर भी होगी। फिर यानी ऐप के माध्यम से एडमिशन इस बार होगी। फिर बड़े बच्चों को पूर्व ज्ञान की जांच कर उनका दाखिला उम्र सापेक्ष कक्षा में कराया जाएगा। उम्र को भी देखते हुए एडमिशन कराने की बातें कही जा रही है। यह नामांकन की जो प्रक्रिया है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चिन्हित बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि तीसरे चरण का नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। बस कुछ ही दिन बच रहे हैं तो इसमें काफ़ी रफ्तार हुई है। काफ़ी लोगों ने प्रथम चरण और दूसरे चरण में नामांकन किया है और प्रथम चरण के नामांकन का मतदान जो है 24 सितंबर को होगा और दूसरे चरण का 29 सितंबर को होगा। लेकिन बिल्कुल अब गहमा गहमी का माहौल है। यानी कि बिल्कुल अब रफ्तार है पंचायत चुनाव को लेकर। और इसके बीच कई जो खबरें हैं रोज निकल कर सामने, बड़ी खबरें छोटी खबरें आ रही हैं। तो अब इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में सशस्त्र बलों की खास व्यवस्था पंचायत में कर रही है और हर बूथ पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने की बातें भी की गई है। यानी कि बायोमेट्रिक रहने से फर्जी मतदाताओं को रोका जा सकता है, फर्जी मतदान को रोका जा सकता है। यूँ कहे तो अगर यह संभव हो गया तो फर्जी मतदान नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर है कि एक से दूसरे जिले में जाएंगे सशस्त्र बल। तैयारी है। पुलिस मुख्यालय के चुनाव के मद्देनजर की व्यवस्था की गई है। जिला बल के जवान दूसरे जिले में भी होंगे प्रतिनियुक्त।
जरूरत के मुताबिक अंतर जिला प्रतिनियुक्ति हो सकती है। पुलिस अफसर और जवानों की होगी अंतर जिला प्रतिनियुक्ति, यानी कि इधर से उधर भी प्रतिनियुक्ति चुनाव के मद्देनजर किया जा सकता है। और इधर बिहार में पंचायत चुनाव से पहले ही ग्राम कचहरी के बैंक खातों का संचालन जो है सरपंच साहब और सचिव को दिया गया है। यूं कहे तो अब सीधे सचिवों के निजी खाते में वेतन भुगतान होगा और सरपंच व उप सरपंच के विवाद के कारण आती है कई दिक्कतें, यानी कि सरपंच और उप सरपंच में जो विवाद हो जाती है तो दोनों के बीच में विवाद के कारण यह बाधित भी होता है, दिक्कत भी आता है। तो अब इसमें सचिव को जोड़ दिया गया है। विधिवत प्रस्ताव भेजने का निर्देश भी दिया गया है। तो खास संचालन इसमें किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हर पंचायत में राज्य सरकार भवन में बैंक की एक शाखा खोलने का ऐलान जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया जा चुका है। राजद का प्रशिक्षण शिविर कल और परसों, यानी कि आपको बता दें कि बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती और गतिविधियों के संचालन को राजद ने 2 दिन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। इस प्रशिक्षण शिविर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ दूसरे वरिष्ठ नेता भी भाग लेंगे। इसके अलावा बाहर से भी विशेषज्ञों को बुलाए जाने की पहल की जा रही है। हर माह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह बातें हैं। 9 को स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूता को काउंसलिंग का इंतजाम, व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विभाग पहल करने जा रही है। राज्य में अब प्रत्येक महीने 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को बताया कि समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और स्वीकारता पर सरकार की पूरा जोर है। प्रोटोकॉल का पालन करें, पिंडदान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भी श्रद्धालु पिंडदान के लिए गया धाम आए हैं वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पिंडदान करें। मोक्ष धाम गया में पितृपक्ष का मेला प्रारंभ हो रहा है। देश विदेश के श्रद्धालु गया धाम पहुंचकर पितरों की आत्मा की चित्त शांति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए विष्णुपद मंदिर, सीताकुंड, फल्गु नदी एवं बोध गया तथा पुनपुन सहित 55 वेदियों पर पिंडदान श्राद्ध कर्मकांड के साथ तर्पण भी करेंगे। इधर हर गांव में जदयू के 10 कार्यकर्ताओं की सूची बनाने की पहल की जा रही है। समीक्षा बैठक में यह बातें निकलकर सामने आई है। गांव और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती को लेकर जदयू ने रणनीति बनाई है और गांव स्तर पर इसके लिए पहल भी किया जा रहा है। संजीव झा 27 से करेंगे संवाद यात्रा और रामविलास की पुण्यतिथि ऐतिहासिक होगी, पारस बोले। लोजपा पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि पार्टी के संस्थापक व स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि ऐतिहासिक होगी। इधर नमी कम होने से पहले ही बंद हो जाएगी धान की खरीद। परेशानी है, धान खरीद 1 नवंबर से 31 नवंबर तक चलेगी। किसानों का धान जब तक तैयार होगा खरीद बंद हो जाएगी, यानी कि धान का आंकड़ा भी विस्तारित किया गया है। आईआईटी पटना की तकनीक से बनेगी हाई स्पीड ट्रेनों की राह, यानी कि पटना आईआईटी का पहल किया जा रहा है। वर्तमान रेल पटरियों से ही हाई स्पीड ट्रेन के लायक बनाएगी नई तकनीक। यह बहुत बड़ी एक कार्य होगा बिहार के लिए। ट्रेन की आवाजाही से पटरियों के नीचे बिछाई जाने वाली गिट्टी भी नहीं टूटेगी। ज़्यादातर कारगर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में 6 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य के करीब बिहार पहुंच गया है। प्राथमिकी के लिए पुलिस को कोर्ट के आदेश का इंतजार होगा। इधर अंडमान में निर्जन द्वीपों का सैन्य केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। छोटी कारों में भी 6 एयर बैग जरूरी। 6000 के स्तर को छू सकता है सेंसेक्स, कैप्टन से उठे भरोसे के बाद यह बात सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर की ओर अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो वह है ऐलान, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, ये बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है कि राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज लेंगे शपथ चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। दलित वोट बैंक से दलों का पटकनी मिला है और अरविंदर सिंह के खिलाफ बगावत की अगवा। 34 सीटें आरक्षित हैं पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों में से। चरणजीत सिंह के लिए 4 बड़ी चुनौतियां हैं।
4 बड़ी चुनौती इनके सामने है मुख्यमंत्री बनने के बाद। और इधर पहल किया गया है बिहार को लेकर, बिहार में अब लोगों की नियमित स्वास्थ्य की जांच होगी। यानी कि नालंदा के कल्याण बिघा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अमृत जी का कहना है कि सूबे के लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की मंशा से कल्याण बिघा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मशीनें लगाई गई है। शनिवार को मैंने इसका निरीक्षण किया, काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिला है। रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग रिपोर्ट के आधार पर सरकार बेहतर और सटीक स्वास्थ्य बजट बना सकेगी। इधर जो है 61 प्रकार की खून से संबंधित जांच रिपोर्ट ऑनलाइन होगी। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन की जाने की अगर इस तरह की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बिहार में शुरू हो जाती है तो काफ़ी बेहतर होगा। शिक्षण संस्थानों में पिछले दरवाजे से प्रवेश बंद हो। कोर्ट का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में पिछले दरवाजे से एडमिशन कर लिया जाता है, अन्य काम कर लिया जाता है, उसे बंद होना चाहिए। फैसला आया है। बिना काउंसलिंग प्रवेश देने पर दिल्ली उच्च न्यायालय नाराज। दिल्ली से यह खबर है। अदालत ने कहा यह मेधावी छात्रों के साथ घोर अन्याय है। बिल्कुल, पिछले दरवाजे से अगर कोई काम होता है तो जो मेधावी तेज तरार बच्चे हैं, युवा हैं, तो उनके साथ यह बिल्कुल गलत होता है। मधुमेह के बहाने बीमा दावा खारिज कर सकते हैं। यानी मधुमेह के बहाने बीमा दावा जो है खारिज नहीं कर सकते हैं, नहीं करने की बात की जा रही है। तो बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव की ब्यार बह रही है, लहर चल रही है। सभी महकमा जो हैं, सरकार जो है, राज्य निर्वाचन है, कर्मचारी है, तमाम लोग हैं, ग्रामीण हैं, सभी अभी चुनाव के धुन में हैं। चुनाव का ब्यार बह रहा है। तो हमारे साथ देखते रहिए खास चुनाव पर रिपोर्टिंग। और आपको कैसा वो लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।